नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉनप्रिया जीके में। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर भारतीय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, पढ़े लिखे हो या फिर कम पढ़े लिखे छात्र हो, नौकरी करते हो, किसान हो, व्यापारी हो या गृहिणी हो, यह जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की एक एक बात आपके भविष्य में काम आ सकती है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से देश में नागरिकता डॉक्यूमेंट्स और पहचान को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें वायरल होती रहती हैं। कोई कहता है कि केवल आधार कार्ड से नागरिकता साबित हो जाएगी, और कोई कहता है वोटर आईडी से सबसे बड़ा मजबूत है। तो कोई कहता है अगर किसी के नाम वोटर लिस्ट से हट गया है तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन आखिर सच क्या है इन सभी बातों का? तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि भारतीय नागरिकता आखिर है क्या, किन आधारों पर मिलती है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स महत्वपूर्ण है, कौन से डॉक्यूमेंट्स नागरिकता का प्रमाण नहीं माने जाते, और किन कागजातों को हर परिवार को संभाल कर रखना चाहिए। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि भारत में नागरिकता का प्रावधान संविधान और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किया गया है। सामान्य रूप से नागरिकता जन्म, वंश पंजीकरण, प्रकृतिकरण और भारत में किसी नए क्षेत्र के शामिल होने जैसी परिस्थितियों में प्राप्त हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में ऐसा कोई एक डॉक्यूमेंट्स है जो दिखाकर हर स्थिति में नागरिकता साबित की जा सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। भारत में ऐसा कोई एकमात्र डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो हर परिस्थिति में नागरिकता का अंतिम प्रमाण माना जाए। अलग अलग परिस्थितियों में कई डॉक्यूमेंट्स को मिलाकर पहचान और नागरिकता से जुड़े तथ्यों की जांच की जाती है। अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जिन्हें सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र है तो केवल यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स माना जाता है, क्योंकि इससे जन्म से संबंधित जानकारी मिलती है। इसी तरह भारतीय पासपोर्ट भी एक महत्वपूर्ण सरकारी डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि इसे जारी करने से पहले कई स्तर पर सत्यापन किया जाता है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जिन लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट नहीं है वे भारतीय नागरिक नहीं है। आज भी देश के लाखों लोगों का जन्म ऐसे समय पर हुआ था जब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं थी। खासकर ग्रामीण इलाकों में कुछ बहुत से लोग जो हैं आसपास आज के जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। इसी तरह हर भारतीय के पास पासपोर्ट भी होना नहीं होता है, क्योंकि पासपोर्ट मुख्य रूप से विदेश यात्रा के लिए बनाया जाता है और बहुत से लोग की इसकी ज़रूरत काफ़ी जो है पड़ती ही नहीं है कभी कभी। अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जिन्हें लेकर सबसे ज़्यादा भ्रम फैलाया जाता है। सबसे पहला नाम आता है आधार कार्ड। दोस्तों, आधार कार्ड एक पहचान पत्र है। इससे जो है आपकी पहचान स्थापित होती है, लेकिन केवल आधार कार्ड के आधार पर नागरिकता साबित नहीं होती। इसी तरह पैन कार्ड भी केवल आयकर और वित्तीय लेन देन के लिए बनाया जाता है, और यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। राशन कार्ड का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का जो लाभ होता है वो नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता। ड्राइविंग लाइसेंस केवल वाहन चलाने की अनुमति देता है, इसका जो है नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। अब सबसे ज़्यादा सवाल वोटर आईडी कार्ड को लेकर पूछा जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से हट गया तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वोटर सूची में नाम होना या हटना चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ विषय है। किसी व्यक्ति की नागरिकता का फैसला केवल वोटर लिस्ट से नहीं होता। अब सवाल उठता है कि अगर किसी के पास ग्रामीण पत्र जो है प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट दोनों नहीं है तो वह क्या करे? तो ऐसी स्थिति में घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितने पुराने और सरकारी रिकॉर्ड उपलब्ध हों उन्हें सुरक्षित रखें। यदि आपके परिवार के पास पुश्तैनी जमीन की कागजात हैं तो उनकी कापी सुरक्षित रखें। यदि आपके माता पिता या दादा दादी के नाम पर जमीन, मकान या अन्य संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स है तो उन्हें भी संभाल कर रखें। अगर आप किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है पढ़ाई की है तो आप जो अपनी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र सुरक्षित रखें। यदि आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो उसे भी संभाल कर रखें। यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से आते हैं और आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो वह भी एक महत्वपूर्ण सरकारी डॉक्यूमेंट्स है। यदि आपके परिवार के पुराने बैंक खाते की पासबुक, एलआईसी की पॉलिसी
डाकघर का खाता, सरकारी सेवा से जुड़े रिकॉर्ड, पुराने सरकारी पहचान पत्र या अन्य सरकारी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं तो उन्हें भी सुरक्षित रखें। याद रखिए, जितने अधिक प्रमाणिक सरकारी रिकॉर्ड आपके पास होंगे उतना ही बेहतर होगा। दोस्तों, आज के समय में ज़रूरी बात यह है कि अफवाहों से बचें। सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। कानून हमेशा तथ्यों और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर काम करता है, ना कि अफवाहों के आधार पर। इसलिए आप जो अपने सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स एक सुरक्षित फ़ाइल में रखें, जहाँ संभव हो उनकी डिजिटल कॉपी भी अपने मोबाइल, ईमेल या सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज में सेव करके रखें। यदि आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना है, तो जल्द से जल्द बनवा लें। ज़रूरत पड़ने पर पासपोर्ट भी बनवा सकते हैं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सरकारी डॉक्यूमेंट्स होता है। अब हमारा उद्देश्य आपका जो है डर फैलाना नहीं है, बल्कि जानकारी देना है, ताकि हर जानकारी अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझ सके। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।